कब्र को लेके विवाद चल रहा है, क्या लगता है आपको कब्र तोड़ी जानी चाहिए? हटा देना चाहिए, इसको क्या करना। कि अगर एक कम्युनिटी पत्थरबाजी करती है और उस पर कार्रवाई होती है तो भैया पत्थरबाजी भी तुम करोगे और कार्रवाई होगी तो रोओगे भी तुम ही। देखो जी, हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, मगर वहाँ 7 बजे के बाद में ऐसा क्या हुआ, एक कम्युनिटी को क्या मैसेज छोड़ा कि वहाँ पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। दोस्तों, औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद चल रहा था वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले ये जो जंग चल रही थी वो मुँह ज़ुबानी थी, लेकिन अब ये हिंसा तक पर उतर आई है। नागपुर में कल 2 घंटे तक हिंसा होती रही, जिसमें कई सारी गाड़ियों को तोड़ा गया, जला दिया गया, पत्थरबाजी हुई और कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन जनता की इस पे क्या राय है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। बात करते हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? गणेश राम चौरसिया, ललितपुर, यूपी। जिस तरीके से नागपुर में कल हमें हिंसा देखने को मिली औरंगजेब की कब्र को लेकर, क्या कहना है आपका उस पे कि क्या हुआ, ये सब क्यों हुआ? औरंगजेब चूँकि बहुत गलत मतलब क्रूर शासक रहा है। पुराना इतिहास देखा जाए तो हम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा है, उसने चुन चुन के इतने मंदिर तोड़वाए उस समय। हाँ, खैर हम लोग तो थे नहीं, लेकिन लोग बाग जो आज बोलते हैं कि भाई नहीं था, किसी कौम से आके बोलते हैं कि वो गलत नहीं था, बहुत गलत था। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि जो औरंगजेब था वो काफ़ी अच्छा राजा था, उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को बनवाया था। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, उसने कोई मंदिर नहीं बनवाया उस समय। वो तो हाँ, कुछ वजह से भाई सुरक्षा के कारणों से नहीं तोड़ पाया, वो मंदिर बचे थे, बाकी सारे मंदिर उसने तोड़े हैं। तो अब उनकी जो कब्र को लेके विवाद चल रहा है, क्या लगता है आपको कब्र तोड़ी जानी चाहिए? हटा देना चाहिए, इसको क्या करना। लेकिन उससे धर्म की जो है काफ़ी सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, तो काफ़ी सारे लोग उसे मानते हैं, तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब नहीं, हम तो ये कहते भारत में रह रहे हैं, फिर भाई आपको अगर अपना वो चलाना है तरीके से अपने, तो भाई इनको अपनी सुविधाएं नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट से, क्यों ले लेते हैं? अब तोड़ने से क्या हो जाएगा? अगर इसको तोड़ दिया गया तो क्या इतिहास बदल जाएगा सब कुछ? क्या जैसे जो चीज़ें पहले थी वो वही हो जाएगी? नहीं, इतिहास तो भाई वही रहेगा जो वो रहा है क्रूर शासक, उसका तो कुछ चेंज होना नहीं है। नहीं, मतलब अगर जैसे उसकी कब्र को तोड़ने की बात की जा रही है तो तोड़ने से क्या होने वाला है? वो तो भाई एक कौम के लोग लगे, उससे तोड़ने से क्या होना है? और बताओ। फिर अभी आपने कहा कि हाँ तोड़ी जानी चाहिए। नहीं, तोड़ भी देंगे तो क्या होना है ये बताओ आप। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि अगर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे क्या लगता है? नहीं रहेगी तो क्या होना है बताओ आप। कुछ नहीं होना, जो अभी तक है वो रही होगी है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार। अगर औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसने हिंसा का रूप ले लिया है नागपुर में, क्या कहना है आपका इस पे जो ये विवाद चल रहा है? भैया पहली बात तो ये हिंसा हुई क्यों भाई? अगर एक औरंगजेब की अगर कब्र को हटाने की बात करी है, पहली बात तो उसके लिए शांति जो है प्रदर्शन हुआ बीएसपी और बजरंग दल द्वारा, वो प्रदर्शन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई? उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई? अफवाहें वहाँ पे फैलाई गई। देखो, प्रशासन से परमिशन लेने के बाद कोई प्रदर्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे भी जंतर मंतर पर हुआ, प्रदर्शन हुआ, मगर पुलिस वालों ने आकर के हटा दी क्योंकि उनमें थोड़ा सा उग्र लगा। तो अब ये सिंपल सी बात है, वहाँ तो कोई उग्र नहीं था, वहाँ तो शांतिपूर्ण खत्म हो गया, मगर वहाँ 7 बजे के बाद में ऐसा क्या हुआ, एक कम्युनिटी को क्या मैसेज छोड़ा कि वहाँ पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वहाँ पे ये अफवाह फैलाई गई कि जो कुरान की आयतें हैं उसे जलाया जा रहा है। पहली बात किसने फैलाई? और अगर पत्थरबाजी करी तो करी क्यों और किस पे करी? पुलिस वालों पर। 17 पुलिस वाले घायल हुए। अगर 17 पुलिस वाले घायल हुए, मैं कह रहा हूँ एक भी हुआ हो, क्यों हुआ? संभल में पुलिस वालों पे क्यों अटैक हुआ? एक ही कम्युनिटी क्यों करती है? कब्र को हटाने की बात उठाई क्यों जा रही है? कब्र को हटाने से क्या हो जाएगा? सुनो, मुझे एक बात बताओ कि अगर एक कम्युनिटी पत्थरबाजी करती है और उस पर कार्रवाई होती है तो भैया पत्थरबाजी भी तुम करोगे और कार्रवाई होगी तो रोओगे भी तुम ही। देखो जी, हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों को अत्याचार कर रही है। भैया अत्याचार तो आप कर रहे हो। 17 पुलिस वाले घायल हुए हैं, आपने पत्थर उठाए क्यों? किससे पूछ के उठाए? किसने आपको उग्र करा? क्योंकि एक 17 मतलब कुछ न्यूज मतलब कुछ वहाँ पे एजेंसी हैं, उन्होंने वहाँ पर गलत वीडियो वायरल कर दी है, उस वजह से ये आक्रमण हुआ है। और मैं कह रहा हूँ सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, उठा के लाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक हमारे यहाँ नारा आया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं कह रहा हूँ मैं गद्दारों को गोली मार दो, बात खत्म हो गई। तो अब दिक्कत क्या है भाई? मैं तो कह रहा हूँ उठा के मारो, बात खत्म।
एक को मारोगे एक खत्म तो हो जाएगा, कीड़ा एक ही बार खत्म होगा, फिर बार बार दोबारा नहीं उठेगा। मुझे बताओ आपने उग्र हुए क्यों, आप उग्र हुए क्यों? आप कि उनके लिए अफवाह फैलाई गई ना कि उनकी जो आयतें हैं उनको जलाया जा रहा है, उनकी धार्मिक जो आस्था है उससे जुड़ी हुई है। अगर आपकी धार्मिक आस्था को कोई आहत करने की कोशिश करेगा, क्या आप उग्र नहीं होंगे? जवाब दे दूं, संविधान चला तो रात में कहाँ गया था संविधान, कहाँ गई थी चौकी, कहाँ गए थे थाने, कहाँ गए वो सुप्रीम कोर्ट जहाँ आप जा सकते हो, आप क्यों नहीं गए? आप उस जिसने भी आपको उग्र कराया है, भैया थाने में जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना कि भैया मेरी आयतें जलाई हैं। अरे भैया कोई हमारे रामायण गीता महाभारत कुरान किसी के ऊपर भी कोई अटैक करता है तो भैया थाने किस लिए है, कोर्ट किस लिए है? आप वहाँ क्यों नहीं गए, पत्थर लेके क्यों पहुँच गए? और एक बात बताओ, जब आयतें फाड़ देते तब कहाँ थे? जब आयतें फाड़ देते तब कहाँ थे? और अगर आपको किसी चीज़ से आपत्ति है, आप थाने में क्यों नहीं गई? कितनी कंप्लेंट? जी क्या नाम है आपका? ये बताओ, ये बोल रहा आप बताओ कितनी कंप्लेंट दर्ज हुई? पत्थरबाजी करोगे तो पत्थर खाओगे भी, खाने के लिए तैयार भी रहो। आपके हिसाब से कब्र का क्या होना चाहिए, तोड़ जानी चाहिए? भैया एक बात बताओ, वो मुस्लिम आक्रांता था, उसने हमारे हिंदुओं के ऊपर अटैक किया, एक राजा के ऊपर अटैक किया, 40 दिन तक उसका प्रताड़ित करता रहा, उसको नखून खींचे गए, उसकी आंखें निकाल ली गई। अगर एक पिक्चर आई है छावा, उसके अंदर 10% हकीकत है, 90% उसमें छिपा गया है, सेंसर बोर्ड ने उसको परमिट किया है। और वहाँ पर देखने के बाद हमें सभी को ऐसा लगा कि भैया ये जो औरंगजेब है वो मुस्लिम आक्रांता है, उसकी कब्र हमारे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। तो क्या गलत कह रहे हैं? उसके लिए मतलब एक अच्छे ढंग से प्रदर्शन हुआ है, और प्रदर्शन हुआ है वो शांतिपूर्ण रूप से ख़त्म भी हो गया। अगर वो ख़त्म हो गया तो किसी को क्या प्रॉब्लम हुई? क्या प्रॉब्लम हुई? रातों रात वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई, और अगर किसी ने मिसगाइड कराया तो उसकी कंप्लेंट हो करके। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है उनमें भी लग रहा है कि वो सिर्फ एक पक्ष की ही बात करते हैं, तो वैसा क्यों? पहली बात तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, भारत की गवर्नमेंट हमारी भी है, उन मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, जैन पारसी बौद्ध सबकी है। जैन है असली रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, जैन है, बुद्धिस्ट हैं जो अल्पसंख्यक हैं। ये मुस्लिम 30 से 35% होकर अल्पसंख्यक नहीं है, गुमराह कर रही है कांग्रेस पार्टी अब तक। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो जो अल्पसंख्यक है उस नाम को हटाया जाए, यहाँ से टाइटल को हटाया जाए। अल्पसंख्यक के नाम के हर चीज़ में इनको, कर्नाटक में 4% इनको वो मिल गया आरक्षण, किस लिए मिल गया? बिल्कुल आऊँगा, वापस आऊँगा पे। आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आप? दीपक। भारतीय, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के बयानों से ऐसा लगता है वो हिंदुओं का समर्थन कर रही है, यही आपने प्रश्न किया। अभी 3 दिन पहले कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया की सरकार है, खुलेआम कहा है उसने सरकारी ठेकेदारी में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा, खुलेआम। तो ये क्या है? संविधान के अंदर नहीं आप दे सकते हो जो चीज। अभी कोर्ट में मामला जाएगा, बीजेपी में बोला हम कोर्ट में इसको डाल रहे हैं पिटीशन को, और ये कोर्ट में कानून रद्द हो जाएगा। जो ये विधेयक पास कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये आप सरेआम तुष्टीकरण करेंगे। आपने करना है ना, मुस्लिम भाइयों के लिए शिक्षा में आरक्षण दीजिए, रोजगार के लिए आप जैसे हिंदुओं को आरक्षण मिलता है वैसे दीजिए। आप कुछ कह रहे सर? मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी बन गई है, सेंट्रल में तो है ही, महाराष्ट्र में, हरियाणा में है ना, राजस्थान में है। अब आप बताइए, जहाँ जहाँ सरकार है हम भी कहते हैं हिंदुओं को 10% आरक्षण, मिर्चें लग जाएंगी। ये वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पे मिर्चा लग जाएगा। भाई आप है सहिष्णु संयमशील है ही, आज से है, सनातन धर्म से है, हिंदू है ही सहनशील, लेकिन हिंदू एक्शन का रिएक्शन बहुत बढ़िया देता है। ये भी हमारा हिंदू। आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ विपक्ष सही काम करने नहीं दे रहा, मोदी जी नहीं दे रहा, वो बीच में टांग अड़ा रहे हैं, जो सही कर रहे हैं वो। तो विपक्ष क्यों नहीं काम करने दे रहा? वो भी तो भारत का विकास ही चाहते होंगे, वो भी तो भारत का भला ही चाहते होंगे। वो नहीं चाहते हैं, वो जिन्ना की औलाद है। ऐसा है, एक कम्युनिटी ऐसा है जो खाते तो हिंदुस्तान का है और गाते भारत पाकिस्तान का है। भाई ऐसे क्यों? मैं बताता हूँ। रामपुर के अंदर मतलब इधर है ना 2 गांव हैं, वहाँ पे 2 गांव में 27 PMY के हाउस मिले, वोट नहीं मिले बीजेपी को 5 भी। तो भारत की जो सरकार है ना वो हम लोगों के बलबूते चल रही है। और सुनो,
कंधे से कंधा मिला के भारत सरकार के साथ है, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है। क्योंकि वो भारत के लिए कर रही है और वो मूलभूत समस्याओं को समाधान कर रही है जो समस्या हमारे भारत में पाई जा रही है। और एक कम्युनिटी ऐसी है जो खाते तो यहाँ का है, गाते कहीं और का है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं लगातार जो देश की राजनीति चल रही है वो मुसलमान के नाम पर आकर अटक चुकी है, तो क्यों मुस्लिमों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? भारत की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बात कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर बीजेपी को मोमनंसों से वोट नहीं मिलती है, मगर देने के लिए आज भी कमी नहीं है। चाहे वो यूपी के अंदर 2.5 लाख के जो आवास योजना है उसके अंदर मिल रहा है, अब 5 लाख का जो सुरक्षा बीमा है वो मिल रहा है, ठीक है, PMY के हाउस मिल रहे हैं, मिल रहा है इक्वलिटी के तौर पे। मगर एक कम्युनिटी हमेशा यही कहती है, एक कम्युनिटी ये कहती है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब आप बताइए कि उन्हें मिल क्यों नहीं रहा भाई? अगर मिल क्यों नहीं रहा, मिलता तो सब कुछ है, मगर यही दिखाने कि हमें कुछ नहीं मिला। क्यों भाई? मतलब खाएंगे यही कहीं। मुद्दे पे वापस आते हैं। कल की जो हिंसा को लेकर चल रहा था विवाद, क्या लगता है ये अब कहाँ तक जाने वाला है, क्या होने वाला है इसमें आगे? मेरे हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे हिसाब से वहाँ की जो सरकार, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा है, ये विपक्ष बदमाशी कर रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो बाहर के रह रहे हैं यहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनको बाहर जाना चाहिए देश से। देखो ऐसा है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हमेशा विचार महान रखते हैं, परिंदों से ऊंची उड़ान रखते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी हैं प्यारे, मुझे अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जनता ने कल जो नागपुर में हिंसा हुई और औरंगजेब को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं समर्थ त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।